क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रासा का राजा विलियम प्रथम को बनाया गया। किसको बनाया गया? विलियम प्रथम को प्रासा का राजा बनाया गया। जब विलियम चतुर्थ को मृत्यु हुआ तब वहां की जनता सोचने लगी कि अब यहाँ का शासन कौन संभालेगा, प्रासा का शासन कौन चलाएगा। तब विलियम प्रथम को जनता राजा घोषित किया। अब जो विलियम प्रथम था वह जर्मनी के एकीकरण करने के लिए, किसका एकीकरण करने के लिए? जर्मनी के एकीकरण करने के लिए अपने प्रासा के नेतृत्व में प्रासा की शक्ति को मजबूत करने लगा और उससे धीरे धीरे शक्ति बढ़ने लगा। तब पड़ोसी देश, उसके अगल बगल जितने भी देश थे, सब उस पर विरोध करने लगा। आप सभी जानते हैं कि अगर आप जिस घर में रहते हैं और जिस घर के अगल बगल में गोतिया है या कोई भी पड़ोसन है, वो अगर आप विकास करिएगा तो वो आपको देख के जलेंगे, विरोध करेंगे। डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपको विरोध करेंगे। उसी तरह से, समझ रहे हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जब विलियम प्रथम ऐसा चाल चला कि पड़ोसी देश को भी चुप होना पड़ा। किसको? पड़ोसी देश को भी चुप होना पड़ा। विलियम प्रथम ने ऐसा विचार लाया, ऐसा दिमाग लगाया जो 1862 ईस्वी में बिस्मार्क अपने मुल्क के एक आदमी को 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को प्रासा का प्रधानमंत्री बना दिया। किसको बना दिया? प्रासा का प्रधानमंत्री बना दिया 1862 ईस्वी। किसको बना दिया? बिस्मार्क को बना दिया। किसको बना दिया? बिस्मार्क को बना दिया 1862 ईस्वी में। विलियम प्रथम ने 1862 ईस्वी बना दिया बिस्मार्क को प्रासा का प्रधानमंत्री बना दिया। अब बना दिया तो देखो दिमाग इसका। जब पहला ही विलियम प्रथम दूसरे पड़ोसी देश को मुंह चुप करने के लिए, उसको विरोधी न करे, उसको शांत करने के लिए दिमाग लगाया कि चलो अपने ही मुल्क के कोई व्यक्ति को क्या करते हैं, चुन लेते हैं और उसको प्रधानमंत्री बना देते। क्या बना देते? प्रधानमंत्री। 1862 से बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बना दिया। अब सुनिए बिस्मार्क का जन्म कब हुआ। अब बिस्मार्क के बारे में सुनिए। बिस्मार्क का जन्म 1815 से गुटेनबर्ग में हुआ। कहाँ हुआ? 1815 ईस्वी में बिस्मार्क को गुटेनबर्ग में जन्म हुआ। यह व्यक्ति कूटनीतिक था। कैसा था? कूटनीतिक। आप सभी जानते हैं कि अधिकतर लड़की लोग क्या होती है, कूटनी चाल चलती है। उसी तरह से यहाँ भी बिस्मार्क है जो क्या कूटनीति के माध्यम से यहाँ पर 3 युद्ध किया है। लड़की लोग न देखती हो, अगर एक लड़की दूसरी लड़की की जाकर कहेगी सुन रही हो, वो आपके बारे में कह रही थी, उसको कुछ न कुछ गलत उसके बारे में कह देगी। अब वो जाएगी उसके पास, वो भी कहेगी तू हमको बारे में क्या बोल रही थी, तू बोलेगी कि हम नहीं कुछ कहे हैं, वो भी। अब वो जाएगी उसके पास तो भाई उसने कहा ऐसे करके क्या होता है, लड़ाई छिड़ जाता है, झगड़ा सब कर लेती है अपने में, बकचोदरी सब, समझ रही ना, अपने में झगड़ा कर लेती है और दूसरा कोई चल जाती है। उसी तरह से यहाँ पर भी किया, कौन? बिस्मार्क किया। वही बोलता है क्वेश्चन में कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए, जर्मनी के बंटवारा करने के लिए बिस्मार्क ने क्या भूमिका निभाया। तो बिस्मार्क कूटनीतिक व्यक्ति था जो कूटनीति के माध्यम से 3 युद्ध किया। वह युद्ध कौन कौन से है यहाँ पर लिखा गया, आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में देखिएगा, ध्यान से सुंदर सुंदर अपने नेत्रों से देखिएगा, झांक कर देखिएगा। यहाँ पर लिखा है बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया। कितना युद्ध किया? जर्मनी के एकीकरण के लिए कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। पहला डेनमार्क के साथ युद्ध। कुछ डेनमार्क के साथ युद्ध। सुनिए डेनमार्क के साथ किस तरह से युद्ध हुआ। बिस्मार्क डेनमार्क से लड़ाई लड़ने से पहले, क्या बिस्मार्क डेनमार्क से लड़ाई लड़ने से पहले सब तो क्लियर हो चुका था, समझ रहे ना, सब तो क्लियर हो चुका था। तो बिस्मार्क को लड़ना था लड़ाई, अब उसको एकीकरण करना था, जर्मनी का एकीकरण करना था, ठीक है। तो बिस्मार्क डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ाया। तो युद्ध लड़ने से पहले कूटनीतिक चाल चला, ऐसा चाल चला, बिस्मार्क ऐसा दिमाग लगाया, ऐसा कूटनीति, आप तो सभी जानते हैं कूटनीतिक था, तो ऐसा कूटनीतिक माध्यम से चाल चला। उस सबसे पहले लड़ाई किसके साथ करना था? डेनमार्क के साथ। लेकिन वो सबसे ज्यादा मिल गया किसको से मिल गया? जाके ऑस्ट्रिया से मिल गया। किसको से मिल गया? ऑस्ट्रिया से मिल गया।
ऑस्ट्रेलिया के बोला सुन भाई, अगर तू हमको इस युद्ध में साथ दे देगा तो हम अपना एगो क्षेत्र दान में दे देंगे, तुमको दे देंगे दान में। क्या दे देंगे? ऑस्ट्रिया बोला, ऑस्ट्रिया को बोला कौन? बिस्मार्क बोला। अब बिस्मार्क बोला ऑस्ट्रिया को कि तुमको हम एक को दे देंगे, देश दे देंगे। अब सोचो, अगर तुमको कोई कह दे कि हम 1 करोड़ रुपया देते हैं, उसको मार देना है, तब तो तैयार हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी तैयार हो गया कौन? ऑस्ट्रिया तैयार हो गया। ठीक, यहाँ पर ऑस्ट्रिया तैयार हो गया। अब तैयार हो गया तो मतलब किसके नेतृत्व, मतलब उसके अथी में कब्जा मार गया कौन? बिस्मार्क कब्जा मार गया डेनमार्क। अब यहाँ पर डेनमार्क अब डेनमार्क को तो हराना है। अब हराना तो बिस्मार्क के साथ मिल गया कौन? ऑस्ट्रिया मिल गया। अब ऑस्ट्रिया मिल गया तो ऑस्ट्रिया और बिस्मार्क मिल गया, तो आपस में मिलकर डेनमार्क को हरा दिया। 1864 ईस्वी का युद्ध है, डेनमार्क का युद्ध। आपको कोई पूछेगा कि डेनमार्क कितना हुआ, तो 1864 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ? 1864 ईस्वी में हुआ। अब 1864 ईस्वी में बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया मिलकर डेनमार्क को हरा दिया। किसको हरा दिया? डेनमार्क को हरा दिया। यहाँ पर दूसरा है कि ऑस्ट्रिया के साथ देखो गदारी। अब जैसे ही तो जीत गया, उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, डेनमार्क को हरा दिया, हरा कर क्या उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, डेनमार्क के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद क्या? कब्जा करने के बाद ऑस्ट्रिया को धोखा दे दिया। क्या? धोखा दे दिया। तुमने प्यार का कैसा सिला दिया, उसी तरह से यहाँ पर धोखा दे दिया। किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को। सीधा साफ मना कर दिया। जब उसको साथ मिल गया, जैसे हम बोले कि 1 करोड़ रुपया आपको देंगे तो उसको मारना है, ठीक, और उसको मार भी दिया, लेकिन वो बोला कि हम तुमको कुछ भी नहीं देंगे। तो गुस्सा तो आएगा भाई। अब बोला है, वादा किया था, वादा तोड़ रहा है, समझ रहे ना, वादा तोड़ रहा है। तो ऑस्ट्रिया के बाद साथ भी युद्ध हो गया। किसके साथ है? अब देखो कब्जा तो कर रहे हैं डेनमार्क पर। अब बिस्मार्क तो शक्ति हो गया, अब हो गया ऑस्ट्रिया के साथ फिर युद्ध आ गया। तो ऑस्ट्रिया भी तैयार हो गया कि हम भी तुमको से काम नहीं, चलो आ जाओ। अब आ गया, तब बिस्मार्क के क्षेत्र पर हो गया कुछ, बिस्मार्क और डेनमार्क तो उसका क्षेत्र कब्जा मार गया। अब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो गया। 1866 में युद्ध हुआ। तो सोच देखो, यहाँ पर फिर दिमाग लगा, कूटनीतिक चल रहा है। उसको बस एक ही मकसद था कि जर्मनी के कारण करना है तो करना है। कौन? बिस्मार्क सोचा। सोच समाज के विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया कि यही इंसान जर्मनी के कारण कर सकता है, और उसने कर दिखाया। देखो, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया, कुछ किया, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया। कैसे? तो देखो, बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ने से पहले फिर कूटनीतिक चाल चला। वो जाए किसके पास गया? फ्रांस के पास गया। किसके पास गया? फ्रांस के पास। वो बोला कि देख भाई, अगर तू हमको साथ दे देगा ना, तो चलो जो हमारा दो देश है उसको दे देंगे। किसको दे देंगे? दोनों दो देश है, सब दे देंगे तुमको, बस हमको ऑस्ट्रिया के साथ जीत। फिर वादा किया, बस फ्रांस आ गया उसके साथ है। किसके साथ है? बिस्मार्क के साथ आ गया। अब वो तो शक्तिशाली हो गया, डेनमार्क भी कब्जा कर लिया, फ्रांस भी उसके साथ हो गया। अब हो गया तो ऑस्ट्रिया तो बेचारा अकेले रह गया। अब तो इसको दोनों तब तीनों मिल गया, बिस्मार्क, डेनमार्क और फ्रांस मिल गया, तो इसको तो ऐसे उसको चल दिया, यानी कि हारा दिया ऑस्ट्रिया को 7 युद्ध, यानी कि 1866 ईस्वी में भी हरा दिया। देखो 2 साल का अंतर है, समझ रहे ना। 2 साल के बाद हुआ, 66 में हुआ, 64 में हुआ, तो 64 में भी जीत गया कौन? बिस्मार्क। 1866 में हुआ, जीत गया। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ, तो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ तो फ्रांस तो मिला था, डेनमार्क भी कब्जा कर लिया था, तो बिस्मार्क उसको हरा दिया। क्या हरा दिया? और जितना भी उसके क्षेत्र, ऑस्ट्रिया का जितना भी क्षेत्र रहता सब कुछ कर लिया, कब्जा कर लिया। कौन? बिस्मार्क। आप तो बोला कौन? फ्रांस बोल रहा है कि अच्छा बिस्मार्क बताओ, तू हमको वादा किया था, कुछ किया था, वादा किया था कि हम जब तुमको ऑस्ट्रिया से जीत दिला देंगे तो तुमको 2 देश देंगे। चलो हमारा 2 देश दे दो, हमको लौटा दो। तो साफ इनकार कर दिया। कौन? बिस्मार्क साफ इनकार कर दिया, कह दिया कि तुमको एक भी देश नहीं देंगे, जो करना से कर लो। अब बिस्मार्क अब आ गया किसको? फ्रांस को गुस्सा आ गया, गुस्सा का मार लाल हो गया। अब तुमको से हम कम नहीं है। अब बिस्मार्क तो 3 को तो हो गया, किसको? डेनमार्क भी उसके कब्जा में आ गया, ऑस्ट्रिया भी उसके कब्जा में आ गया। अब बिस्मार्क तो हो गया, अब इतना हो गया। अब फ्रांस के बाद सीधे अब फ्रांस तो सोच रहा है कि कैसे लड़ा जाए, तो फ्रांस शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। अब शांत हो गया, कैसे लड़ा जाए, तो युद्ध नहीं करना चाहता था। फ्रांस तो जान गया था कि उसको सब कुछ कब्जा हो गया, फ्रांस नहीं करना चाहता था, युद्ध नहीं करना चाहता था। अब देखो युद्ध नहीं कर, शांत हो गया, तो अचानक 4 साल के बाद भी हुआ। 4 साल देखो, यहाँ 1866 में और यहाँ 1870 में, 4 साल बाद, ये तो 2 साल तो शांत रह गया। फिर मैंने उबिया गया फ्रांस को,
लेकिन स्वीडन के जो राजगद्दी था खलीफा गद्दी, वो खलीफा गद्दी के लिए फ्रांस को युद्ध में उतारना पड़ा और बिस्मार्क के साथ उसको लड़ना पड़ा। और इसी को तलाश था किसको, बिस्मार्क को, कि फ्रांस कैसे युद्ध में आवे और वो हमारे द्वारा कुचल दिया जाए। वही मौका आ गया फ्रांस के साथ बिस्मार्क का। अब आया फ्रांस तो युद्ध में आ गया, डायरेक्ट डायरेक्ट आया कौन, फ्रांस। अब तो हमको हारना निश्चित है। अब हारना निश्चित है, तब देखो इसके बिस्मार्क ने बिस्मार्क डेनमार्क का पहले कब्जा कर लिया और दूसरा ऑस्ट्रिया, वादा कर करके गया। अब तो सब कर लिया। फ्रांस के साथ भी युद्ध हुआ। अब बोलेगा फ्रांस के साथ क्या युद्ध हुआ, 1870 में युद्ध हुआ, ठीक। अब इस युद्ध में क्या हुआ ना, इस युद्ध में क्या हुआ, इसको बोलते हैं सीडान के युद्ध, जो बोलते हैं सीडान के युद्ध। इस युद्ध में फ्रांस को बुरा गति सहराया। काहे को इसके जितना भी एरिया था सब वो तो बिस्मार्क के कब्जा में आ गया और वो शक्तिशाली बन गया था। और शक्तिशाली बन गया तो बिस्मार्क फ्रांस को तो कुछ समझा नहीं, उसको तो कुचल दिया। अब कुचल दिया, ठीक है, अब उसको कुचल दिया, 1870 में कुचल दिया। तब एक साल के बाद, क्या एक साल के बाद फ्रैंकफर्ट संधि के तहत, क्या फ्रैंकफर्ट संधि के तहत एक घोषणा किया गया कि जर्मनी का एकीकरण हो गया। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब हो गया तो बिस्मार्क और विलियम प्रथम पूरा जश्न मनाने लगा। फ्रांस को तो कुचल दिया 1870 ईस्वी में, जितना भी एरिया पर था सब पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर इसको बोलते हैं सीडान के युद्ध। अब यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ, 1871 ईस्वी में हुआ। समझ रहे, ध्यान से समझने का प्रयास करें। हिस्ट्री बाबू कि आपको रटना नहीं, समझना है। समझिएगा, आप आराम से लिखिएगा। इस सोशल साइंस SST मतलब होता है सोच विचार कर लिखना चाहिए, समझ रहे। यही है, बोला कि बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया। तो डेनमार्क को सबसे पहले 1864 ईस्वी में कर लिया। अब बोलेगा डेनमार्क युद्ध कब, 1864 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध कब हुआ, 1866 ईस्वी में हुआ। फ्रांस के साथ युद्ध कब, 1870 ईस्वी में हुआ। समझ रहे हैं आप लोग। अब फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ, 1871 ईस्वी में हुआ, ठीक है।